नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन होल्ड कैसे करें। गाइज बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गाइज छोटे टारगेट कर लेते कंप्लीट। बड़े टारगेट कंप्लीट करने में गाइज बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गाइज वो 1-2 घंटे तो चलते हैं, वो 3-4 घंटे 5-6 घंटे लगातार चलते हैं। तो उन ट्रेड को होल्ड कैसे करें, कुछ उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से आप उनको देख सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ से मेरा लॉन्ग ट्रेड बनने वाला है, यहाँ से मैं अपना एक लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं तुम्हें कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनेगा। तो गाइज ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें, तो तुम इसको अंदाजा लगा सकते हो। हाँ भाई, यहाँ से मेरा एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ। देखो गाइस, जो बिगिनर्स होते हैं गाइस, वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट तो कंप्लीट करने लग जाते हैं, पर गाइस उनके फिर वो सोचते हैं हाँ चलो बड़े टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो गाइस ये सबके दिमाग में आता है कि बड़े टारगेट हमें करने चाहिए, और गाइस ये आप स्टार्टिंग में करो तो आपको छोटे टारगेट भी बहुत बड़े बड़े लगेंगे। और आप धीरे धीरे जैसे बन जाओगे ना प्रो, जैसे आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे, तो तुम देखो हाँ भाई बड़े टारगेट भी हमें अचीव करने चाहिए। बड़े टारगेट से हो गया, तुम्हें टारगेट थोड़ा बड़ा मिलेगा। और गाइस जैसे तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होने से ही पहले मतलब कि नहीं चला, मतलब कि मार्केट ऊपर नहीं गई, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ना थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, उसमें तुम्हारा लॉस तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है। बाद में जैसे टारगेट बहुत ऊपर तक चला गया, मतलब कि टारगेट कंप्लीट करने वाला हो, तो तुम उस टाइम अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो, या स्टॉप लॉस फ्री भी कर सकते हो। देखो यार गाइज, जो बंदे इस वीडियो को देखना है गाइज, वो अपनी ट्रेडिंग में मेहनत कर रहे हैं गाइज। ये वीडियो गाइज वो बंदे देख रहे हैं जो जिनको भाई बड़े टारगेट में अब मजा आने लगे। छोटे टारगेट में उनको मजा नहीं आता। गाइज जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गाइज, मुझे छोटे छोटे टारगेट बहुत बड़े लगते थे, पर गाइज मुझे कुछ नहीं लगते। तो अभी मैं लॉन्ग ट्रेड की प्रैक्टिस करता हूँ, और तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो होने वाले हैं। तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी। आज गाइज मैंने खुद की लाइव मार्केट में बिटकॉइन में आज एक लॉन्ग ट्रेड होल्ड करके दिखा रखे तुम्हें एग्जाम्पल दिखाने के लिए। उसके साथ गाइज मैं तुम्हें एक लाइव प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा, मतलब कि प्रॉफिट बुक कर रखा गाइज आज मैंने लॉन्ग ट्रेड में। साथ के साथ मैं तुम्हें टाइम भी बताऊंगा कितने 2000 से गाइज मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि हाँ भाई मैंने इतने घंटे से गाइज मैंने कुछ इतना पैसा कमाया। अभी दिखाता हूँ आपको, चलते स्क्रीन पर। तो वैसे सबसे पहले गाइज आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और गाइज जैसे गाइज मैंने अपनी बिटकॉइन की मार्केट ओपन कर रखी है। तो गाइज अभी मैं दिखाता हूँ मैंने ये ट्रेड कब लिया था और किस टाइम लिया था। तो गाइज सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेड दिखाता हूँ कि कितना लॉन्ग ट्रेड है। गाइज अभी आपको ये ट्रेड छोटा दिख रहा होगा, और गाइज अभी ये सेकंड टारगेट है, अभी इनको कुछ मत ध्यान दो, अभी मैं तुम्हें सारी चीज बताने वाला हूँ। अभी तुम्हें टारगेट छोटा दिख रहा होगा, पर गाइज अभी मैं 1 मिनट की कंडीशन में बताता हूँ ना, तो तुम्हें टारगेट देखो गाइज कितनी देर तक गाइज मैंने होल्ड कर रखा है। 5 मिनट की कैंडल गाइज, अब देख सकते हो मतलब कि मैंने ये टारगेट कब लिया था और कितनी देर तक गाइज मैंने होल्ड किया। गाइज मुझे कहीं जाना पड़ेगा था, तो गाइज मैंने टारगेट अपना छोटे में बुक कर दिया था, पर गाइज टारगेट थोड़ा होने वाला था तो मैंने उसमें कम कर दिया था थोड़ा, मगर मुझे कहीं जाना था, इमरजेंसी थी, तो मैं चला गया था। तो तुम्हें अब लॉन्ग ट्रेड करने के लिए तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तुम्हें आ जाना 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सबसे तुम्हारा काम सबसे पहले यहाँ ही होगा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें अब कैसे तुम्हें अपने टारगेट को अचीव करना है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना है कि बाइंग एरिया कहाँ से बन सकता है, मार्केट में बड़ा बाइंग एरिया कहाँ से बनेगा। तो देखो बाइंग एरिया किस टाइम कहाँ से बन रहा था। देखो कल बाइंग एरिया इस मार्केट में यहाँ था, बाइंग एरिया इस वाले मार्केट में बाइंग एरिया था कि मार्केट इस मार्केट को टच करते तो हम बाई साइड की ट्रेड बनाएंगे। पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल ने सारा के चौपट कर दिया और मार्केट को लेके नीचे, बल्कि हमारे यहाँ से बाइंग एरिया बिल्कुल खत्म हो चुका। अब हमारा अगला टारगेट कहाँ होता बाइंग एरिया का, एक तो हमारा अगला टारगेट होता बाइंग का इस एरिया में। ठीक है, अगला हमारा बाइंग एरिया कहाँ होगा, और मार्केट कल देख सकते हैं मार्केट आने के बाद यहाँ तक आई मार्केट नीचे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ कि मार्केट, और यहाँ पे गाइस ये रात का टाइम है कि मार्केट रेड कैंडल नीचे थी, पर बायर्स आके मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं। बल्कि तुम सकते हो रात नहीं, बायर्स ने अपना सारा दम लगा दिया था और मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब मुझे एक चीज़ कंफर्मेशन होगी कि भाई बायर्स में पावर है जो मार्केट को इतना ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देते ना तो हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बायर्स ने आके कैंडल को बहुत ऊपर तक ले गए। ठीक है, यहाँ से मेरी कैंडल ओपनिंग क्लोज हुई, मार्केट यहाँ से नीचे आई, तो मैं देखो सुबह सुबह मार्केट यहाँ से एक सेलिंग जोन में थी। ठीक है, मार्केट देखो कितनी नीचे आई है, तो इसका मतलब मार्केट सेलिंग जोन में थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मार्केट ने बाइंग प्रेशर लगाया। ठीक है, मार्केट में बायर्स आए, और मार्केट में वो बायर्स इस एरिया से लेके, मैंने देखा यहाँ पे लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट में क्रिएट की। यहाँ करने के बाद मार्केट में उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट की। ठीक है, अब ये कैसे आप उसके बाद आपको आना है 4 आवर के कैंडल फ्रेम पे। ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ से समझ गया भाई मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट की है, और जो ये एरिया है ना यहाँ से मार्केट यहाँ से अप डाउन अप साइड की ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और गाइस यहाँ पे मैंने एक वो मार्क जोन कर लिया भाई। यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाय साइड की ट्रेड जाने वाली है, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा था, 2 मिनट रुको। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा था कि रात को बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए। तो मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या इफेक्ट जाएगा, हाँ भाई अगले दिन मुझे बाई साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है भाई, मेरे दिमाग में क्या जाएगा, मुझे अगले दिन बाई साइड की ट्रेड लेनी है। एक चीज़ जो मुझे पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो तुम, अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ से मुझे पता चल गया बाई साइड की ट्रेड लेनी है। अब मैं अपने मार्क जोन करूँगा कि कहाँ से मुझे बाई साइड की ट्रेड मिल सकती है।
1 डे के टाइम फ्रेम मुझे कुछ यहाँ से जोन नहीं देगा, बस इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी है। अब मुझे अपना जोन देख रहा है कि कहाँ से मुझे बाय साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल सुबह सुबह बिल्कुल रेड थी, अब यहाँ पे बायर्स आए तब मैं गया 4 आवर की कैंडल फ्रेम पे, ठीक है, 4 आवर की कैंडल फ्रेम पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट आज 30 तारीख है ना, 30 तारीख है, मार्केट यहाँ से अप साइड का ट्रेड लिया, बल्कि मार्केट नीचे आई थी, तो इस एरिया से मार्केट ने अप साइड का ट्रेड लिया। तो मैंने दिमाग में 2 कैंडल बनने के बाद मेरे दिमाग में आ गया यहाँ से बनाऊंगा तो मैं बाय साइड की ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में आज बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल दिख चुकी थी, वो भी बाय साइड की। और गाइस ये 4 मिनट के टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो तुम्हें ये छोटी कैंडल नहीं गाइस, ये बहुत पावर है इन कैंडलों में, तो मैं समझ गया मुझे बाय साइड की ट्रेड बनानी है। अब आ चुका हूँ मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने यहाँ पे अपना एक जोन मार्क किया कि मार्केट में एकदम बाइंग प्रेशर कब से पैदा हुआ, बल्कि बाइंग कब से, मैंने पीछे से जोन मार्क किया। तो मैंने देखा भाई पीछे आने के बाद कि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है मुझे बहुत बड़ा। यहाँ से जैसे मार्केट आई तो मार्केट ने यहाँ से प्रेशर दिया, एक चीज कंफर्मेशन होगी मुझे होगी, हाँ भाई मतलब ये मेरा सपोर्ट एरिया है। उसके बाद देखा भाई यहाँ से भी मार्केट बाइंग प्रेशर दिखा रहा है और यहाँ से भी, तो मुझे यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई, मार्केट देगी तो टारगेट बढ़ा देगी, क्योंकि ये सारा बाइंग एरिया और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मतलब कि एक टाइप का ये डिमांड जोन हो चुका है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो मतलब कि 1 आवर जब बड़े बड़े टाइम फ्रेम कब यूज़ करते हैं, जब हमने लॉन्ग पोजीशन लेने, तो मुझे एक चीज़ पता चली, यहाँ पे मार्केट आने के बाद मार्केट ने बड़ा मूव दिया, तो काश यहाँ पे मार्केट आएगा मुझे बड़ा मूव दे, ठीक है, एक चीज़ पक्का होगी मुझे होगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा बच्चों ऊपर जाने के बाद नीचे आ चुकी है मार्केट, मतलब कि मार्केट अब बाएं तरफ जाने की पूरी प्रैक्टिस में है। तो सबसे पहले गाइज मैंने अपना टारगेट बनाया, अब मैं आ चुका हूँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैंने देख लिया कि अब मुझे यहाँ पे गाइज अपनी एंट्री बनानी थी। एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या करता कि मुझे इस एरिया में अपना एक बढ़िया कैंडल देखनी थी। बढ़िया कैंडल का मतलब कि जो इस रेजिस्टेंस लेवल है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक वो क्लोज हुए, तो यहाँ पे मुझे अच्छी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल गई। तो गाइज मैंने सोच लिया यहाँ पे एंट्री बनाई, तो गाइज मैंने इस अपने एरिया में अपनी एंट्री बनाई। पहले तो मार्केट में सेलिंग जोन आया, फिर मार्केट ऊपर बढ़ती ही चलेगी। अब मैं आ चुका हूँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल पे। जैसे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, जैसे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, तो मेरे मन में शांति आई, हाँ भाई मार्केट ने एक एरिया को ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कि मार्केट अभी और ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। फिर ठीक है, मार्केट और इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट और ऊपर गई। फिर मेरा टारगेट था कि मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देना, तो हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। पर गाइस यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट गाइस इतना यहाँ तक का था, ठीक है। गाइस मैंने बाद में टारगेट थोड़ा छोटा कर लिया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, ठीक है। और मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद तुम्हें यहाँ मार्केट देखो, मार्केट कभी भी एक बार में ऐसे लगातार ऊपर तुम्हें टारगेट कभी भी नहीं देगी, ठीक है। मार्केट में थोड़ी देर के लिए आ चुकी मूवमेंटम आती है, पर ये नहीं कि तुम्हें मार्केट एक बार भी इतना बड़ा टारगेट देगी। अब देखो यहाँ पे मार्केट गई ऊपर, पर मार्केट ने यहाँ पे तो देखो तुम्हें खिलाया, यहाँ पे सेलिंग बाइंग करेक्ट प्रेशर किया। पर यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और पता चलेगी, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिला। अब मेरे मन में दिमाग क्या आई कि जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो मुझे एक तगड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा बाइंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा बाइंग ट्रेड मिल चुका है। अभी मैं तुम्हें लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने ट्रेड ली थी। अब देखो मैं बैलेंस हिस्ट्री दिखाता हूँ अभी। अब एक चीज़ देखना, मैंने 135 का प्रॉफिट किया था, और ये कब किया था इसमें गाइस ये देख सकते हैं, ये मैंने कौन सी पोजीशन प्राइस पे किया था, 75707 पे किया था। और गाइस आप इस साइड ट्रेड सब देख सकते हैं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। तो गाइस आप इस ऐसे कर सकते हो गाइस, लॉन्ग पोजीशन हो, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। और गाइस स्टार्टिंग में गाइस मैंने अपना स्टॉप लॉस गाइस कुछ यहाँ तक कर रखा था, अभी मैं इसको दिखाता हूँ। अभी मैंने लो कर रखा है। स्टार्टिंग में गाइस मैंने अपना स्टॉप लॉस गाइस कुछ इतना बड़ा स्टॉप लॉस गाइस मैंने रख रखा था। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ फ्री कर दिया था, यहाँ कर दिया था, ठीक है। और गाइस मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल फ्री कर दिया था दिखाने के लिए। तो गाइस आप मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ जरूरी बात। तुम्हें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे तुम अपना जोन मार्क कर लेना। हाँ भाई तुम्हें पीछे देखना कि इस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आके कुछ बड़ा मूव दिया है, तो आगे आने वाले टाइम फ्रेम पे तुम्हें इस स्पॉट पे तुम्हें आगे मूव देखने को मिल सकता है। तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिले, ब्रेकआउट होने के साथ तुम्हें बड़ी कैंडल देखने को मिले, तो तुम अपनी ट्रेड बना सकते हो। ट्रेड बनाते वक्त तुम्हें यह ध्यान रखना कि मार्केट ने कब अपना स्विंग लो बना दिया है। जैसे यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ने बड़ा टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट बाइंग प्रेशर है, मार्केट यहाँ तक गई ऊपर, पर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट इस एरिया से मार्केट नीचे गई थी। तुम्हें यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेना है, और जोन मार्क करने के बाद क्या करना है, जैसे मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट दे तो तुम्हें अपने टारगेट और बढ़ा रखना है। तो ऐसे करके तुम अपना टारगेट बढ़ा कर सकते हो। देखो ये सारा गेम प्रैक्टिस का, जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतना अच्छा रहेगा। ये मेरी ट्रेड 5.5-6 घंटे कुछ ऐसे हिसाब से चली थी। मैंने सुबह ट्रेड ली थी और मैंने शाम को 6:30 या 4:30 बजे कुछ 4:30-5 बजे मैंने गाइस ये ट्रेड हटाई थी। तो और मैंने सुबह 10-11 11:30 बजे मैंने ये ट्रेड बनाई थी। एक लॉस खाने के बाद मैंने एक बड़ी टारगेट बनाया था, तो इस टारगेट में मुझे हो चुका प्रॉफिट।
तो गाइज ये था कुछ आज की वीडियो। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैंडल की साइकोलॉजी आना चाहिए, प्राइजेक्शन आना चाहिए, लिक्विडिटी आना चाहिए कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी ट्रैप करनी है। और गाइज तुम मास्टर हो जाओ कि 1 डे की टाइम फ्रेम में तुम अच्छे से कैंडल देख पाओ। जिसने गाइज 1 डे की टाइम फ्रेम में अच्छे से कैंडल देख पा रहा है ना, वो बड़े बड़े टारगेट बहुत आराम से अचीव कर सकेगा। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।